बच्चों आज मैं बात करने वाला हूँ रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। ठीक है, तो टेली मीन्स होता है दूर, स्कोप मीन्स होता है देखना। टेलीस्कोप कहते हैं इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात हो रही है, तो विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट स्टार्स प्लैनेट, जिनको देखने के लिए हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप लोगों को दो कंडीशंस में समझना होता है। आपके पास जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके पास दो केसेस में आपको समझना है। एक व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट ऑफ एन आई, और दूसरा समझना है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी को हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट ऑफ एन आई। केस 1 समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, रे डायग्राम की अच्छे से बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो आप देखो अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं। एक बड़ा लेंस होता है फील्ड लेंस, इसकी फोकल लेंथ और एपरेचर दोनों बड़े होते हैं। ये हमारे पास फील्ड लेंस हो गया, आप ध्यान से समझे। ठीक है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट लेंस को ड्रॉ कर लेंगे, फील्ड लेंस या जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है, ये L1 हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ठीक, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव लेंस को ड्रॉ कर लें। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट देखो, आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट हमारे पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे नहीं है, ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे जरूर है लेकिन इंफिनिटी पे नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ए भी हमारे पास कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो अब इस ए बी से आने वाली जो रेज है वो ऐसे आएंगी हमारे पास। क्लियर हो गया, इस ए बी से जो आने वाली रेज है वो ऐसे आएंगी। ठीक है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज जहां कहीं भी बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस के नियर कहीं बन जाएगी। ये फोकस के नियर बन गई, तो ये हमारे पास एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ए बी, उसकी एक इमेज बन गई ए डैश बी डैश। क्लियर हो गया, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन गई ए डैश बी डैश। पहले आप इसको ड्रॉ कर लेंगे इतना। देन देखिए बेटा, अब ये जो ए डैश बी डैश है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, और आई लेंस की फोकल लेंथ एंड एपरेचर, मैं इसको सेकंड कलर दूसरे कलर से यूज कर ले रहा हूं। जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ और एपरेचर दोनों क्या है, स्मॉल है। क्लियर हो गया, दोनों क्या है, स्मॉल है। तो अब ये जो ए डैश बी डैश है इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इससे जो आने वाली रेज है वो ऐसे जाएंगे हमारे पास, देखिए। ठीक है, यहां इसको हम ऐसे आगे लेके जाएंगे। क्लियर हो गया, ऐसे ही देखो बेटा, जो सेकंड रे हमारे पास जाएगी ऐसे जाएगी आपके पास, देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से जाएगी। यहां ऑब्जर्वर है हमारा, ये आई। क्लियर हो गया, तो यहां कहीं पर जो हमारी बनेगी वो फाइनल इमेज बन जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका रे डायग्राम बन जाएगा। क्या किया, ए भी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश बन गई। इस ए डैश बी डैश ने आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और आई लेंस ने इसकी फाइनल इमेज बना दी ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ये नियर पॉइंट ऑफ एन आई पे बन रही है, ध्यान रखेंगे ये इमेज कहां पर बन रही है, नियर पॉइंट ऑफ एन आई पे, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी के बराबर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगी, एफ ओ के बराबर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इमेज कहां बना रहा है, अपने फोकस के नियर, और ये डिस्टेंस जो है वो यूई के बराबर होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, जो ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है फील्ड लेंस के लिए, वो आई लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर हो गया, तो ये इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, इसका रे डायग्राम बन जाएगा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट ऑफ एन आई। रे डायग्राम के बाद दूसरा इंपोर्टेंट पार्ट होता है इसकी मैग्निफिकेशन पावर निकालना। क्लियर हो गया, देखो मैग्निफिकेशन पावर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान रखें। मैग्निफिकेशन पावर के लिए सिंपल ध्यान रखें, मैग्निफिकेशन पावर को पहली चीज आपको डिफाइन करना आना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज, अभी देखते हैं फाइनल इमेज कौन सी है, फाइनल इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली, व्हेन सीन डायरेक्टली मतलब बिना लेंस के हम डायरेक्टली जब देखेंगे, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी। ठीक है, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज विद एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली। अब यहां देखो फाइनल इमेज कौन सी है, ध्यान से समझे इधर। देखो फाइनल इमेज है ए डबल डैश
बी डबल डैश, तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा, इसको हम बीटा कह देंगे। क्लियर हो गया? अब एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली, जब आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखोगे बिना लेंस के यूज किए हुए, जब आप उसको डायरेक्टली देखोगे तो जो एंगल बनेगा उसको हम अल्फा कहते हैं। तो डायरेक्टली जब आप देखोगे तो ये एंगल हो गया हमारे पास अल्फा। ऑब्जेक्ट को अगर एबी को हम बिना लेंस के डायरेक्टली देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम अल्फा कहेंगे। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट एंगल हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। तो अब कुल मिला के आपके पास एक एंगल बीटा ये है, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये आपका बीटा हो गया, और ये वाला जो एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो हमने लिखा हुआ है m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो बेटा, m इज इक्वल टू बीटा, बीटा ये एंगल हमें निकालना है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट को हम o डैश मान लेंगे आई लेंस के लिए, इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, o मान लेंगे। सिंपल ध्यान रखें, तो बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना हो गया, ए बी, सॉरी ओ डैश ए डैश अपॉन अल्फा। इस एंगल के लिए देखो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास, ए डैश बी डैश, बेस कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, उसको क्या कहेंगे, ओ ए डैश, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया। तो सिंपल आप देखें, अब ओ डैश ए डैश देखो क्या हो गया, ये ओ ए डैश अपॉन ओ डैश ए डैश। ठीक है, तो अब ओ ए डैश ओ ए डैश ओ ए डैश यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर है, प्लस का एफ ओ के बराबर है, प्लस एफ ओ के बराबर है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस प्लस एफ ओ होगी। ठीक है, और ए डैश ओ डैश ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर है, यूई के बराबर है। लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में तो यूई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, तो हमारे पास m इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एफ ओ अपॉन यूई। यहां तक की बात समझ में आ गई, इतना पॉइंट एक हो गया। ठीक है, अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना समझने के बाद, जैसे आपके पास इतना आपने डेरिवेशन कर लिया, तो इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं, ये हमारे पास डेरिवेशन हो गया, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूं। ठीक है, इमेज को, अब आपके पास देखो बेटा, यहां पे देखो आपने m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यूई निकाल लिया। ठीक है, यूई किसके लिए, फॉर आई लेंस के लिए, एफ ओ किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब सिंपल सा आप यूज करो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर आई लेंस, आई लेंस, आप आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर लो। लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, जब हम आई लेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन एफ ई, एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन वी ई, वी 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 बात हो रही है फाइनल इमेज की, यानी कि यहां से फाइनल इमेज तक की डिस्टेंस, और वो किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर है। क्लियर हो गया? देन माइनस 1 अपॉन यू, यू किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दिखा रहा है, तो ये होगी माइनस यूई के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखें आप सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, इधर देखो क्या हो गया, ये 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यूई, यू नेगेटिव होता है ना, लेफ्ट साइड में है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 प्लस डी इतना, ठीक है, और 1 अपॉन एफ ई। क्लियर हो गया? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो m इज इक्वल टू यूजिंग द इक्वेशन 1, m इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, जब आप m लिखोगे तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, माइनस एफ ओ इन ब्रैकेट, इन प्लेस ऑफ 1 अपॉन यूई वी कैन राइट 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। ठीक है, अब आप यहां से एफ ई कॉमन ले लीजिए, अपॉन में एफ ई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट ऑफ एन आई। ठीक है,
दूसरा देखो कई बार लेंथ ऑफ ट्यूब पूछी जाती है। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब हुआ सेपरेशन बिटवीन लेंसेज, L1 और L2 के बीच की सेपरेशन को हम लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो लेंथ ऑफ ट्यूब L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L, दो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस। आप देखिए यहां से अगर आप देख रहे हो तो यहां से लेके देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है FO, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है UE, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ FO प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE, यूई का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ ऑफ ट्यूब या सेपरेशन बिटवीन लेंसेज हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये कंडीशन आपको कब यूज करनी है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट ऑफ एन आई के। क्लियर हो गया? यहां पर मैग्नीट्यूड रखना, कई बार हम लोग फॉर्मूले में मिस्टेक कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड रखना है, यूई का मैग्नीट्यूड एंड एफओ का मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहां से हमारे पास ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर होगी, ये सेपरेशन बिटवीन लेंसेज आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारा जो केस आता है, सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो सेकंड हमारे पास केस आता है वो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जिसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, या उसी को हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, इधर ध्यान से समझे। देखो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनती है, सिंपल, आप ध्यान से समझे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखेंगे तो उसकी फाइनल इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे बनती है। क्लियर हो गया? तो अब सिंपल सा आप समझे, देखिए मान लो मेरे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हमने फील्ड लेंस का। क्लियर हो गया? और ऑब्जेक्ट कहां पर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए भी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे नहीं है, डिस्टेंस पे ये। ठीक है, अब इस ए बी ने, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसकी जो इमेज बना दी वो बना दी हमारे पास कौन सी, ए डैश बी डैश। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बन गई ए डैश बी डैश। किसने बनाई, ये फील्ड लेंस ने बनाई, ये फील्ड लेंस ने बनाई, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई। क्लियर हो गया? अब ये जो ए डैश बी डैश है वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और फाइनल इमेज इंफिनिटी कब बनेगी, जब ये ए डैश बी डैश आई लेंस के फोकस पर होगा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये तो हमारे पास किसके बराबर है, एफ ओ के बराबर है। क्लियर हो गया? फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनने के लिए अब ये हमारा हो गया आई लेंस हो गया, सेकंड लेंस हमारे पास आई लेंस हो गया ये। क्लियर हो गया? तो इसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ई के बराबर होनी चाहिए, तभी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे जाएगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। तो आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है, जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये कहां पर होना चाहिए, ए डैश बी डैश को इस आई लेंस के फोकस पे होना चाहिए, और ये इसकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना देगा। यानी कि एक रे ऐसे जाएगी आपके पास, ये इधर चले जाएगी। इंफिनिटी का मतलब हुआ कि रेस कहीं आपस में मीट नहीं करेंगी। क्लियर हो गया? ये इधर ऐसे चली जाएगी, क्लियर? डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें इस चीज। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर है, ये देखने वाला, ये आई हो गया। क्लियर हो गया? तो फाइनल इमेज कहां पर बन गई, एट इंफिनिटी पर। उसको बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं, या केस 2 हो गया व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, इंपोर्टेंट टर्म वही है, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, बाय फाइनल इमेज, अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली। ध्यान रखना है, व्हेन सीन डायरेक्टली, एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली, जब हम डायरेक्टली देखेंगे, ये डेफिनेशन याद रखेंगे, डायरेक्टली देखेंगे बिना लेंस के, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट को देख लो। देखो बेटा, एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज अभी जो इंफिनिटी पे बन रही है तो एंगल तब भी यही बन रहा है, देखो दिस इज द बीटा एंगल, एंड एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली, तो ये अल्फा एंगल हो गया, तो ये अल्फा है तो ये भी कितना रहेगा, अल्फा। इस लेंस का सेंटर कहलाएगा ओ डैश, इस सेंटर को हम क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। तो इज इक्वल टू, अब आप यहां पर देखो बीटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे पहले केस था सेम वही बन गया। देखो बीटा कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल से आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ डैश अपॉन अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ओ ए डैश। ठीक है, तो m कितना हो गया, m इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाना है, तो कितना हो जाएगा, ओ ए डैश अपॉन ओ डैश ए डैश। अब अगर आप देख पा रहे हो
तो ओ ए डैश ओ ए डैश ओ ए डैश ओ ए डैश यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस का एफ ओ है, ठीक है। और ओ डैश ए डैश यहां से यहां तक की डिस्टेंस एफ ई है, लेकिन ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में तो क्या आएगा माइनस एफ ई, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये इसकी क्या होगी मैग्नीफाइंग पावर। कब? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट ऑफ एन सॉरी व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। अब दूसरा आता है इसकी लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी, यानी कि दो लेंसेज के बीच का सेपरेशन कितना होगा, ठीक है। तो यहां से देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है एफ ओ, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है एफ ई, तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लेंथ ऑफ ट्यूब से आप न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको ध्यान रखना है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई होता है माइनस का, और लेंथ ऑफ ट्यूब हमारे पास होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओ प्लस एफ ई। और ऐसे देखो अगर हम प्रीवियस देखें तो इस केस के लिए जब इमेज कहां बन रही है नियर पॉइंट ऑफ एन आई पे बन रही है, तो हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब इतना होता है, रे डायग्राम इतना होता है, ठीक है। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं किसी दूसरे नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों को कोई दूसरा कोई ऐसा टॉपिक लगे कि जो एक्सप्लेन करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसी को क्वेश्चन को ले लूं, ठीक है। हालांकि ये बोर्ड के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।